रिसोर्स ह्यूमन बीइंग ही तो बाकी को रिसोर्स बना रहा है। नदी बह रहा है, ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, पानी का कोई यूज है? सॉइल पड़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है, उस पर खेती करने वाला, उसका कोई यूज है? ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है, पेट्रोल कौन यूज करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स मेक्स द अदर थिंग्स रिसोर्स। ठीक है, मेक्स द अदर थिंग्स रिसोर्स। हो गया ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, कौन सा ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्स है? ये तो माइंड में पढ़ाया हुआ है। जो अपना नाम लिख सकता है, पढ़ सकता है। अच्छा, और कौन सा ह्यूमन बीइंग्स रिसोर्स है? Those who can learn, write, speak any language. वो तो एजुकेटेड हो गया, लिटरेट हो गया। A person who can read and write his name in any language, that person is known as literate. वो तो लिटरेट हो गया। लेकिन कौन सा ह्यूमन बीइंग रिसोर्स है? 9 में पढ़ाया हुआ इकोनॉमिक्स में। Ages. हाँ, a person who is healthy, हाँ. a person who is educated, a person who is trained is resource. अगर कोई इंसान हेल्दी है, ये दोनों नहीं है, तब भी वो रिसोर्स है। कोई इंसान एजुकेटेड है, हेल्दी नहीं है, ट्रेन नहीं है, फिर भी रिसोर्स है। लेकिन बेस्ट रिसोर्स कौन है? जिसके पास ये तीनों क्वालिटी है, वही बेस्ट रिसोर्स। ह्यूमन बीइंग्स जो हेल्दी, द पर्सन हु इज हेल्दी, एजुकेटेड एंड वेल ट्रेन्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स अब समझ में आ गया रिसोर्स क्या है, कैसे ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट करता है। तो इंटरेक्ट करता है थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी, 3 components of resource which are the most important thing for a resource is nature, technology and institutions. Institutions. Human beings are the most important resource because they turn the other things into resources. अब इस चैप्टर में ना कुछ वर्ड्स ध्यान रखना। एक तो वर्ड होगा डिप्लीटेड, कंफ्यूज मत करना क्वेश्चन में। डिप्लीटेड का मतलब ओवर, खत्म, एक्सटिंक्ट, डिप्लीटेड। फिर यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएगा जैसे कि यू मिसयूज, उसके बाद ओवर यूज, उसके बाद एक्सप्लॉइट, ये 3 वर्ड आएगा। मिसयूज, ओवर यूज, एक्सप्लॉइट। अब मिसयूज का मतलब क्या होता है? मिसयूज का मतलब बेकार का यूज। ठीक है, सुन लिया कि हाँ चलो नहाने से आदमी अच्छा दिखता है, नहा लिया दिन में 50 बार की, कोई फायदा हुआ नहीं, वैसे ही तो रह गया ना। अब क्रिस गेल को कितना भी नहला दो ऐसे ही रहेगा। ये थोड़ी मिस यूज ना, ये तो मिस यूज हुआ ना। ओवर यूज मतलब चाहिए था एक बार की, यूज कर लिया 2-3 बार, ओवर यूज है। फायदा हुआ उसको कुछ? फायदा हुआ उसको फायदा हुआ, लेकिन वो कम यूज करके भी उतना ही फायदा, कम यूज करके भी उतना ही फायदा, वो होता है ओवर यूज। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है ना, सिर्फ अपना बेनिफिट के लिए रिसोर्स को ज्यादा यूज कर, अपना बेनिफिट के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए। जैसे कि हम लोग करता ना, एक जमीन है इतना बड़ा, उस पर हम लोग क्या कर लिया कि सब केमिकल फर्टिलाइजर HYV सीड यूज कर दिया। अब HYV सीड यूज करने से क्या होगा? प्लांट में जो है प्रोडक्शन ज्यादा होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। लेकिन वो HYV सीड यूज किया तो हम लोग को उसमें HYV वाला प्लांट को तो वाटर बहुत चाहिए ना, तो वाटर तो पहली बात तो शॉर्टेज ऑफ वाटर कर दिया अपना फायदा के लिए। दूसरा बात सॉइल को अनफर्टाइल कर दिया, अपना नेचुरल तरह से करता तो सॉइल अनफर्टाइल नहीं होता, वाटर भी उतना नहीं लगता। तो ये हुआ एक्सप्लॉइट, सिर्फ अपना फायदा। ये 3 वर्ड तुम लोग को यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में आंसर, ये 3 वर्ड। और डिप्लीटेड भी, और एक वर्ड तुम लोग को यूज करना पड़ेगा, लैंड या फिर एयर। डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना। ठीक है, हाँ, लैंड डिग्रेडेशन, एयर डिग्रेडेशन, खराब हो जाना। खराब मतलब वो यूज ही नहीं रहेगा फिर उसका। जैसे एक जमीन था, उसको क्या किया, 1 महीना पानी से भर के रखा, तो क्या हो जाएगा? सॉल्टी हो जाएगा। जब वो सॉल्टी हो जाएगा तो उस पर एग्रीकल्चर ही नहीं, एग्रीकल्चर होने वाला है। तो ये डिग्रेड मतलब यूज ही नहीं कर सकते, डिग्रेड, खराब कर देंगे।
चलो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, इससे पहले ना बहुत सारा बुक में लिखा होता था, मालूम है क्या, बहुत सारा, आज से 20-30 साल पहले ना बुक में लिखा होता था रिसोर्सेस आर, ये सेंटेंस मिलता था, रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये सेंटेंस लिखा हुआ मिलता था। अब किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्यों नहीं मिलेगा? रिसोर्सेस का फ्री गिफ्ट है नेचर का? नहीं, नेचर हमसे पैसा लेता है? क्या? नेचर पैसा लेता है? नहीं लेता ना, तो फ्री गिफ्ट तो है ना। हाँ। तो ये क्यों नहीं सही है? सोचो क्यों नहीं सही है? क्यों ये बंद हो गया? क्यों ये थिंकिंग को हटा दिया, कंसेप्ट को हटा दिया? आज अगर क्वेश्चन आ जाता है रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, नो, आंसर नो लिखना। क्यों क्यों नो लिखना है? सोचो। नहीं पता? हम बता दें, नहीं सोच लो, फिर भी किसी को पता है? सोच लो। सर वो रिसोर्सेज से आदमी लोग क्या करेगा? उन लोग को खुद को ही कुछ करना पड़ेगा ना उसका, मतलब ब्रेन का मतलब दिमाग, दिमाग चलाना पड़ेगा हर जगह। ये हो सकता है क्या? हाँ, नहीं पता। यही सोच सोच के तो हम लोग ने रिसोर्स को मिस यूज किया, ओवर यूज किया, एक्सप्लॉइट किया। अरे रिसोर्स हम लोग को फ्री में भगवान ने गिफ्ट दिया है, नहाओ 100 बाल्टी से, किसी का क्या जाता है? यही सोच सोच के। अरे पानी तो नेचुरल गिफ्ट है, जितना डालना है डालो ना खेत में, कौन रोकेगा? आज क्या हुआ? शॉर्टेज हो गया, सब शॉर्टेज हो गया, इसलिए तो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं मानना है ना। एक्सप्लॉइट कर दिया अपना बेनिफिट्स के लिए, शॉर्टेज हो गया, सॉइल डिग्रेड हो गया, शॉर्टेज ऑफ वाटर हो गया, हम लोग जो है मिस यूज कर दिया उसको, मिस यूज, जब ये करना ही नहीं था कर दिया तो खत्म हो गया आदमी। ओवर यूज कर लिया, चाहिए था जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, ओवर यूज कर दिया। तो इसलिए अब रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बिकॉज of this thinking human beings misuse the resources and now resources are in shortage, whole world is suffering due to this। पहला पॉइंट हो गया, चार लाइन। दूसरा, because of this thinking human beings overuse the resources, no, the resources which were required less, the resources were used more, so because of that also nowadays the whole environmental problem is arising। Third one, human beings exploited the resources for their own benefit, thinking that the resources are the free gifts of nature, which harmed the whole environment, and the people are suffering right now। तो नो लिख के ऐसे रीजन लिखना नहीं होगा। हाँ? चलो, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर? कितना रिसोर्स है दुनिया में, कोई बता सकता है? लैंड, एयर, वाटर। 2 टाइप का होता है। अरे कितना होता है वो बताओ ना। 2 टाइप का नहीं, हमको बताओ कितना, मतलब 2 होता है। नहीं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल होता है। अरे कितना होता है? हाउ मेनी रिसोर्सेज आर देयर? अनगिनत। व्हाई अनकाउंटेबल? क्यों नहीं काउंट कर सकता? सब चीजें रिसोर्स है। बिकॉज एवरी डे न्यू रिसोर्सेज आर एडिंग अप, हर दिन तो नया नया रिसोर्स आ रहा है, हाँ। इसलिए अनकाउंटेबल है। ऐसा थोड़ी है कि कोई अभी रिसोर्स नया नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, तो इसलिए अनकाउंटेबल है। ठीक है, चलो रिसोर्स, इसलिए रिसोर्स को ना 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकता, डिवाइड नहीं कर सकता, क्लासिफाई नहीं कर सकता। ऑन द बेसिस, कुछ बेस पे ना, कुछ बेस बनाना पड़ेगा, उस बेस के हिसाब से कितना टाइप्स का रिसोर्स होता है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के हिसाब से 2 टाइप्स का रिसोर्स है। एज पर origin the resources are of 2 types, first one is biotic, second one is abiotic। अब बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, कोई तो बता दो। हाँ, लिविंग बीइंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ बायोटिक। क्वेश्चन आया व्हाट इज बायोटिक रिसोर्स, लिखना, लिखा लिविंग बीइंग्स आर द एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्स। Those who are living in land। हाँ, नहीं, डेफिनेशन चाहिए। नहीं पता? चलो हम बता देते हैं। द
resources which have life is called biotic resource. Or living resources are called biotic resource. The resources which have life are called biotic resource. Or living resources are called biotic resource. Example कोई दे सकता है biotic का? Human beings. Okay, one example. दूसरा? Animals. trees. ठीक है, ट्रीज, ये सब बायोटिक रिसोर्स। अब बायोटिक रिसोर्स का हम डेफिनेशन दे चुका है, ये बायोटिक का तुम्हें लोग दो। Non-living thing. Who cannot live is called abiotic. Resources which cannot live. Which cannot live. Which do not have life. हाँ, which do not have life. Cannot live का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी नहीं क्या जिंदा रहने। Which do not have life is called abiotic resources. Example? Table, chair. टेबल चेयर तो ट्री ही तो हो गया। Metals. मेटल्स, चलो ठीक है, मेटल्स और अरे कोल, पेट्रोलियम, दुनिया भर का, इसमें क्या सोचना, ठीक है, इसमें कुछ सोचना नहीं। ये था फर्स्ट डिवीजन। इसका हिसाब से दो टाइप का रिसोर्स है ना। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी। मतलब क्या है, कब खत्म होने का हिसाब से, खत्म होने का हिसाब से। ये भी दो टाइप है, इजी है। फर्स्ट वन इज रेन्यूएबल रिसोर्स, याद करो क्लास 3, 4, 5, 6, 7 सब में पढ़ा हुआ है रेन्यूएबल रिसोर्स। दूसरा है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स, पढ़ा हुआ है ना पहले तो? तो बताओ व्हाट इज रेन्यूएबल रिसोर्स? जो वापस बन जाए। वापस बन जाए, ठीक है। कौन सा चीज है जो वापस, अच्छा तो नॉन रेन्यूएबल होगा जो वापस ना बन पाए, ठीक है, पर बहुत टाइम लगता है। बनता है पर बहुत टाइम लगता है, ठीक है, यही ना। कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा, 2 घंटा, साल, 500, 600, 500 या 600, 400, 500 साल, 400, 400, 400 साल। अच्छा 400 399 होगा तो नहीं होगा? 400 कैसे होगा? 100 के ऊपर, 100 के ऊपर। ऐसा आंसर नहीं लिख सकता क्लास 10 में। पहले बात तो रेन्यूएबल का दूसरा नाम जान लो, रिप्लेनिशेबल। हाँ, नॉन रेन्यूएबल का नॉन रिप्लेनिशेबल रिसोर्स, इसका दूसरा नाम भी है। देखो, द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रेन्यूड क्विकली, क्यों साल में जा रहे हो? क्विकली, एग्जेक्टिव यूज करो ना। द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी रेन्यूड क्विकली आर कॉल्ड रेन्यूएबल रिसोर्स या रिप्लेनिशेबल रिसोर्स। The resources which takes millions of time, millions s लगा, millions of time, अब सब कितना भी मिलियन लगे, 1 मिलियन, 2 मिलियन, कितना मिलियन, millions of time to get renewed are called non-renewable resources या non-replenishable resources। अब एग्जाम्पल बता दो renewable resource का। टाइडल एनर्जी, ठीक है, और विंड एनर्जी, और सोलर एनर्जी, सही है, और वाटर, ट्री, एनिमल, एक को मारो दूसरा आ जाएगा जल्दी, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स के एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, ये सब हुआ नॉन रेन्यूएबल। चलो थर्ड डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब पता है, मालिक कौन है? ओनरशिप का हिसाब से अब 4 टाइप्स का रिसोर्स। पहला है, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स। तीसरा है नेशनल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। बहुत दिन बाद पढ़ा है, याद नहीं। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी ना, इसी से समझ जाओ क्या होता है। पोटेंशियल रिसोर्स मींस रिसोर्स है, अवेलेबल है हम लोग का एनवायरनमेंट में, लेकिन हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे। अब क्यों यूज नहीं कर रहा, बुक में तो लिखा नहीं, लेकिन हम बता दे रहे थे, क्वेश्चन आ सकता है।
पहली बात तो द रिसोर्सेज which can satisfy the human beings but they are not in use, ठीक है, are called potential resource. The resources which can satisfy human needs but human beings are not using them are called potential resource. Example क्या होगा? Wind energy and solar energy. कहाँ मिलता है दोनों एनर्जी पता है? ज्यादातर राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। अब हम लोग वहाँ का हवा को क्या नागालैंड लेके आ जाए? नहीं सकेगा, तो इसलिए हर जगह नहीं यूज हो रहा है। वहाँ में जितना सनलाइट है वो सनलाइट को जो है यहाँ पहुँचा दें एक दिन में, नहीं पहुँचा सकते। तो शायद से कंफर्म नहीं है, क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखना, बिकॉज दे कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर रीजन, ठीक है, ये लिखते हैं। इसीलिए पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप्ड रिसोर्स ईडी लग गया मतलब यूज हो रहा होगा। द रिसोर्सेज व्हिच आर इन यूज आर कॉल्ड डेवलप्ड रिसोर्स। लेकिन एनसीईआरटी इसका डेफिनेशन क्या है? द रिसोर्सेज which have been surveyed, सर्वे हो चुका है इसका, which have been surveyed, their quantity and quality is well known, quantity and quality is well known, मतलब कितना क्वालिटी में है वो भी पता है और कितना क्वांटिटी में है वो भी पता है, कितना कैसा क्वालिटी है और कैसा क्वांटिटी है सब पता है, मतलब कितना दिन के लिए है वो भी पता है, सब कुछ पता है, सर्वे कर लिया गया, ठीक है। उसी को क्या बोलता है? डेवलप्ड रिसोर्स। द रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन सर्वेड एंड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी इज डिटरमाइंड या आर वेल नोन आर नोन एज डेवलप्ड रिसोर्स। एग्जांपल क्या हुआ? कोल, पेट्रोलियम, यही सब होगा। नेशनल रिसोर्स, हाँ यहाँ पे कुछ बोलो, नेशनल रिसोर्स क्या होगा? नेशनल रिसोर्स हाँ, whole country can use. होल कंट्री कैन यूज। ऐसा कौन सा इस रिसोर्स है जो पूरा देश यूज करता है? कौन सा ऐसा है? क्या होगा? वाटर पूरा देश यूज करता है, सेम वाटर। अच्छा, मैं यहाँ पे जो वाटर घर में रखा हुआ है कोई दूसरा आके यूज कर सकता है? अरे सर, प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड, लैंड कैसे यूज कर लेगा? प्लेग्राउंड खेलने के लिए। अच्छा, एक प्लेग्राउंड इस एरिया में आसाम से लड़का लोग खेलने आएगा, यहाँ का आदमी खेलने देगा? डेफिनेशन क्या देता होगा? हाँ, नहीं ना, नहीं होगा। पहले तो ये सोचो टेक्निकली ना, टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज आर नेशनल रिसोर्स। अगर टेक्निकल बात करें, रियलिटी का बात करें तो ऑल द रिसोर्सेज आर नेशनल रिसोर्स, सारा रिसोर्स ही नेशनल रिसोर्स। हर जगह गवर्नमेंट ले सकता है। कैसे नेशनल है? गवर्नमेंट ले सकता है सभी। ये पूरा डीमापुर को खाली करा करके गवर्नमेंट चाहे तो ले सकता है यहाँ पे जमीन। गवर्नमेंट उसको 2-3 गुना 4 गुना दाम देगा अभी का हिसाब से, तो आदमी लोग खुशी खुशी दे देगा। अच्छा, मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यहाँ पे एयरपोर्ट बनाने के लिए जमीन लेने कौन आएगा? एयरपोर्ट का मिनिस्टर ना प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं आएगा। तो कैसे और कौन खाली करवाएगा? हाँ, बीजेपी, बीएमसी, गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? जो रूल कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये डीएमसी, डीएमसी का आदमी आएगा, खाली कर दो, पैसा ले लो, ये लो पैसा तुम्हारा 3 गुना है, जाओ यहाँ। मीटिंग बुलाएगा तब। मीटिंग में हम लोग को बुलाएगा? हाँ सर, तो पीपल को खाली कितना आदमी को बुलाएगा? तो फिर तो कितना आदमी का मीटिंग क्या करना है? 4 गुना जब पैसा दे रहा है कौन नहीं बेचेगा? कोई भी सब आदमी लोग चाहता है कि मेरा जमीन पे कोई गवर्नमेंट का काम निकल जाए। हाँ, ये तो चाहता है। ठीक है, जान लो कौन कहलाता है। हाँ, UDA अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है। यही इसका यही काम है कि गवर्नमेंट को, तो रेलवे मिनिस्टर क्या करेगा? इसको एक लेटर लिख देगा, हमको इतना जमीन चाहिए इस जगह पे,
अब ये लोग आकर के डील रूल करेगा, खाली वगैरह ये सब कराएगा, बाद में इन्फॉर्म कर देगा जमीन रेडी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यही ऑर्गेनाइजेशन है जो खाली है। अर्बन ठीक है, चलो हम लोग नेशनल रिसोर्स का बात करें। तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज आर नेशनल रिसोर्स, टेक्निकली सारा रिसोर्स क्या है, नेशनल रिसोर्स। लेकिन गवर्नमेंट ये जो जमीन लेगा ना, ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए स्विमिंग पूल बनाएगा यहाँ पे, तब नहीं ले सकता गवर्नमेंट, तब नहीं। ऐसा कोई एक्टिविटी जिससे मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट, जैसे रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब काम के लिए, रोड, ये सब के लिए ही गवर्नमेंट जमीन ले सकता है, यही सब के लिए। नेशनल रिसोर्स में था द रिसोर्सेज, अरे यहाँ कहाँ से काम ओनरशिप, पोटेंशियल डेवलप, कहाँ से आ गया ये दोनों तो ओनरशिप में नहीं होगा। साहब तो बोला चार्ट इंडिविजुअल और कम्युनिटी है, और पोटेंशियल, और ये किसमें है, ये उसमें स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट ना, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, चलो ये ओनरशिप का हिसाब से नहीं है, ठीक चल रहा है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, बहुत दिन हो गया ना पढ़ाया नहीं, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये पोटेंशियल और डेवलपमेंट इसका है। हाँ इसका है। और तीसरा इसमें क्या है पता है, तीसरा है इसमें आई थिंक रिजर्व ना, रिजर्व, और उसके बाद होगा स्टॉक, रिजर्व। चलो रिजर्व मतलब क्या, द रिसोर्सेस which can satisfy human beings but we do not have technology, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी का दूसरा वर्ड क्या मालूम है, नो हाउ, कंफ्यूज मत हो लेना पेपर में, नो हाउ ही बोला था टेक्नोलॉजी को, मतलब हम लोग को पता ही नहीं है कैसे यूज करना। द रिसोर्सेज विच कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट वी डू नॉट हैव टेक्नोलॉजी या नो हाउ, वी डोंट नो हाउ। ठीक है, जैसे यहीं पे तो वाटर का एग्जांपल लिख दो, पता है हाइड्रोजन मिल जाता है हम लोग के पास, ऑक्सीजन भी मिल जाता है, दोनों को मिलाएं कैसे, तो वाटर बनेगा कैसे, नहीं बनेगा, टेक्नोलॉजी नहीं है वो चीज़ करने के लिए। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक क्या है मालूम है, सबसेट है, सबसेट ऑफ रिजर्व, रिजर्व का ही एक टाइप है, सबसेट। सबसेट क्वेश्चन आता है, डैश इज द सबसेट ऑफ रिजर्व, तो स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग यूज नहीं कर रहा है। क्यों यूज नहीं कर रहा है, इसको फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, इसको फ्यूचर में यूज करेगा ये, और इसको इसमें ये भी नहीं है पोटेंशियल में कि हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे, लेकिन इसमें हम कंफर्म है कि हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज से बनाते हैं, दो तरीका है बनाने का, पहला है वाटर और दूसरा है यूरेनियम। यूरेनियम यही दो चीज से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। वाटर से कैसे होता है पता, जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम लोग इंडिया में 0.3% इलेक्ट्रिसिटी वाटर से सिर्फ बना है, बाकी सब यूरेनियम से। बाद में बनाएगा वाटर से जब यूरेनियम खत्म हो जाएगा। डेफिनेशंस देख लो, पोटेंशियल रिसोर्स, द रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन सर्वेड, their quantity and quantity is well known, that those resources are called potential resource. Example, wind and solar energy in Rajasthan and Gujarat. Second one, that is called developed resource, na? Developed resource. Example, coal, petroleum, coal, yes. Potential resource, the resources which can satisfy the human needs, but they are not in use. Example, wind energy and solar energy in Rajasthan and Gujarat. Reserves. The resources are present in our environment, but we do not have technology to use them. Example, H2O. वाटर मत लिख देना, वाटर तो यूज हो रहा है, H2O. Stock. The resources which are kept for future are called stock. Example, water for producing electricity. Up on the basis of ownership. Fourth division, on the basis of ownership. Ownership का, according to ownership
4 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो 4 4 2 2, ठीक है, याद रखें ना, 4 4 2 2। ओनरशिप, फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल पता ही भाई, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंगल ना, इंडिविजुअल रिसोर्स, बहुत इजी है। द रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल इज आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। एग्जांपल कोई बता सकता है? कुआं, हाँ ना एक ही आदमी का होगा ना। हाँ प्लॉट, जमीन एक ही आदमी का होगा ना, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स। वेल, प्लॉट, फ्लावर, उसके बाद क्या हो जाएगा, या बोर्ड इंडिविजुअल रिसोर्स है, बुक इंडिविजुअल रिसोर्स है। सेकेंड टाइप इज कम्युनिटी रिसोर्स। कम्युनिटी रिसोर्स, दैट इज डेफिनेशन को बता दो। इंडिविजुअल को बता दो, इसका तो बना ही लेगा, बनाओ। इंडिविजुअल का क्या था? द रिसोर्सेज ओन्ड बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी का क्या होगा? हाँ, द रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड बाय कम्युनिटी आर कॉल्ड कम्युनिटी रिसोर्स। इसका एग्जांपल जरा बता दो। अरे प्लेग्राउंड हो गया, प्लेग्राउंड, पार्क हो गया, पॉन्ड हो गया, एक कम्युनिटी का ही तो होता है। थर्ड इज नेशनल रिसोर्स। यहाँ पे आएगा ये नेशनल रिसोर्स, इसका बारे में सब कुछ हम बता दिया, बस डेफिनेशन बताना था। द रिसोर्सेज ओन्ड बाय नेशन आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली तो सारा रिसोर्स नेशनल रिसोर्स ही है, लेकिन फिर भी एक चीज समझो, इंडिया का साउथ में ऐसे है ना, यहाँ पे क्या है इंडिया का, इस जगह में कोस्ट। हाँ, कोस्ट तो ये लाइन हो गया, कोस्ट है, ये सब क्या है? सी है ना, ठीक है। तो जहां से भी सी स्टार्ट होता है, वहां से कहीं से भी ये जो सी स्टार्ट हो रहा है ना, ये सब जहां से जमीन टच हो रहा है ओशन से, वहां से लेकर के 12 नॉटिकल माइल्स तक, मतलब 21 किलोमीटर, वो होता है नेशनल रिसोर्स। मतलब यहाँ पे हम लोग भी नीचे से कुछ नहीं निकाल सकते, हम लोग इंडियन है तो क्या हुआ, ठीक है। और परमिशन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, परमिशन अपना गवर्नमेंट से, इंडिया का है। अगर ऑस्ट्रेलिया में वो ओशनिक एरिया में, तो ऑस्ट्रेलिया से परमिशन लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो नेवी और कोस्ट गार्ड लोग होगा, अगर दूसरा कंट्री वाला यहाँ घुस भी जाए तो उन लोग को मार दिया जाता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। तो एग्जांपल क्या होगा? ओशनिक एरिया टिल 12 नॉटिकल माइल्स इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल रिसोर्स। वो बाहर से लिया तो क्या बात? 21 के आगे बताएगा, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स ओशनिक एरिया। और क्या होगा? फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये सब क्या है? नेशनल रिसोर्स। रिवर्स हो गया, नेशनल रिसोर्स, सारा रिवर कोई खरीद नहीं सकता गंगा नदी में, और गंगा नदी के नीचे से पेट्रोल निकला तो कोई ले नहीं सकता, कंट्री का हो जाएगा। अगर नहीं बताया, निकाल रहा है कई साल से, गवर्नमेंट पकड़ा तो जेल हो जाएगा, तब जेल में रहना पड़ेगा। अब इंटरनेशनल रिसोर्स, लास्ट टाइप, इंटरनेशनल रिसोर्स, ये क्या होता है? अब देखो, ये 12 है ना, यहाँ पे 200 मान लो पहुंच गए, 200 नॉटिकल माइल। तो 200 नॉटिकल माइल्स के बाद वाला एरिया, हर जगह 200 नॉटिकल माइल से बाद वाला, ठीक है, ये होता है इंटरनेशनल रिसोर्स। डेफिनेशन: द रिसोर्सेज व्हिच आर ओन्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये बीच वाला किसका हुआ? यहाँ तक तो मान लो इंडिया है, तो इंडिया का 12 तक, 200 से बाद वाला इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, उसको यूज करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेना होगा। तो बीच वाला किसका? मतलब 179 कैसे होगा? 12 है, ये 200 है, बियॉन्ड 200 बोला, 188। तो ये 188 वाला जो इतना बड़ा एरिया है, ये किसका है? जो उसका पावर है वो रहो वहाँ पे। अभी इंडिया का ये 12 के बाद मालूम है यहाँ पे किसका जहाज यहाँ पे पड़ा हुआ है? अमेरिका का, चाइना का, इंडिया का नहीं है। इंडिया का नहीं, तो जिसका पावर है, हाँ वही उसका मालिक है। सर इंडिया नहीं जा सकते। इंडिया नहीं जाएगा तो फिर वहाँ फाइट करना, परमिशन लेके जाओ। तो ये द रिसोर्सेज which are owned by international institutions are called
international resource. To use them, the permission is required from the international institution. Oceanic area beyond 200 nautical